गुड ईवनिंग जी सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। किवें हो जी सारे। मैं सब का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ जी सब का अपने यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। सो सब का हार्दिक स्वागत है जी। पहला सारे ये दसो कि ETT 435 वाले जिन्होंने पोस्ट भरी है किद्दां चल रही है उन्होंने प्रैपरेशन फॉर एग्जाम, किद्दां चल रही है उन्होंने तैयारी, कि वो हुण रिविजन ते पहुँच चुके हैं, मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट करके उस मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया और उस तो बाद रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। तो अज आप उस बारे डिस्कस भी करांगे। सो अगर किसी ने मेरे वालों कोई हैल्प चाहिए है सो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी को नोट्स PDF प्रॉब्लम आ रही है या किसी को सबजैक्ट के प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ज़रूर थोनों जो है गाइड करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तुसीं बहुत ज़्यादा प्यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट की साडे चैनल में, थैंक यू सो मच उहदे लई। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुसीं ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। सो WhatsApp ग्रुप टैलीग्राम ग्रुप सब हैगा ही है, तुसीं ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम। फ्री नोट्स PDF फ्री है सब कुछ, ठीक है। सो अज आप जो डिस्कस करना है तो थंबनेल तुहाडे सामने ही है। सो लाइक शेयर सबसक्राइब तुसीं कर सकते हो। सो ये एक थंबनेल जिहड़ा है अपना जो कि तुसीं देख ही रहे हो मतलब वीडियो ते ETT 435 का पेपर आपां हुण अज दे पेपर की एग्जाम डेट बारे गल करांगे कि ये फाइनल एग्जाम डेट है या पोस्टपोन होने के चांसिस है, क्योंकि काफ़ी जने मेरे को डाउट्स आ रहे हैं और काफ़ी जने मेरे तो बार बार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि मैम 435 का एग्जाम 19 ही होगा या पोस्टपोन होएगा या कैंसल होएगा, किद्दां मतलब की प्रोबेबिलिटी बनती है। सो सब तो पहले मैं दस देना चाहती हाँ कि जो ETT 435 के उपर इन्ने केस लग चुके हैं, मतलब 5 केस है, उन्होंने सुनवाई तुम सबनों कल की अपडेट कर ही दिता सी वीडियो के 6 सैप्टेंबर हो चुकी है, ठीक है। जो केस की डेट है, ठीक है, स्टे नहीं लगी तो ये भर्ती पूरी होएगी। सो टेंशन ना लो, पेपर भी होएगा। लेकिन एक गल मैं तुम्हें इत्थे होर दस देना चाहती हाँ कि पेपर जिहड़ा है वो KVS लैवल का आएगा। डरना नहीं है, बिल्कुल सुनना है, सच है, रियल गल है। KVS लैवल का एग्जाम हो सकता है इस बार का, बिकॉज थोनों सिलेबस का पता ही है कि टफ है। 9th 10th है, 9th 10th की क्लास ही पूरी कवर की हुई है सिलेबस के विच, तो तुसीं उहनूं बहुत ध्यान नाल पढ़ के जाना, रिविजन 2-3 बार करके जाना ताकि थोड़ा कोई कंसैप्ट जिहड़ा है वो रह ना जाए, क्योंकि एड्डा वाइड सिलेबस है। और PS टेट तो एक पास तुसीं ये देखो जिद्दां CTET और KVS हुंदा ना, उदां ही इस बार अपने पंजाब च भी है। दूजी गल ETT 435 का पेपर 19 सितंबर को होएगा या पोस्टपोन होएगा, ये बारे मैं एक गल करना चाहती हाँ कि ये चांस हैगे है पोस्टपोन होने दे। मैं थोनों रियल गल दस हैगे ये चांस पोस्टपोन होने दे, लेकिन आपां पोस्टपोन होने नहीं देना और तुसीं एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। प्लीज़ अपने एग्जाम की तैयारी तुसीं ये छड्ड के ना कर दो, मतलब तुसीं ये कह के ना छड्ड दो कि एग्जाम पोस्टपोन होएगा। जो मैं थोनों पहलां भी दस्सिया सी एग्जाम डेट, मैं थोनों एक वीडियो दे विच एग्जाम डेट आउण तो पहलां ही क्लैरीफाई कर चुकी सी कि 12 या 19 तुहाडा पेपर होएगा। लेकिन हुण मैं कह रही हाँ कि उहदे चों एक फाइनल होई डेट 19, ठीक है। हुण मैं कह रही हाँ कि पोस्टपोन होएगा, तो तुसीं सोच रहे होगे कि मैम की कह रहे हैं। मैं सच कह रही हाँ कि ये पोस्टपोन होने के चांसिस है, प्रोबेबिलिटी हैगी है कि यह पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े रोल नंबर आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता, रोल नंबर आ जाता, थोड़ा सेंटर पता लग जाता, फिर नहीं हो सकता है, ठीक है, पोस्टपोन। जस्ट बिकॉज कि पोस्टपोन क्यों होएगा तो केसिस की वजह तो शायद पोस्टपोन हो सके, लेकिन होर कोई दा रीज़न नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी की हुंदा है। लेकिन तुसीं अपने एग्जाम की तैयारी एज यूजुअल करते जाओ, वधाओ तैयारी नूं। अगर तुसीं पहलां 3 घंटे देंदे सी तो हुण 5 घंटे दो, क्योंकि दिन बहुत नेड़े आ रहे हैं, ठीक है। कदों भी कुछ भी हो सकता है। दूजी गल जस्टिस फॉर B.Ed कैंडीडेट्स, थोनों पता होना चाहिए एक गल कि सेंटर लैवल दे विच जो KVS वगैरह होंदे आ CTET तो बाद उहदे विच B.Ed अलाउड है PRT वास्ते, ठीक है। ये गल थोनों पता है, ये गल आम ही है कि सेंटर दे विच B.Ed नूं अलाउ किया गया प्राइमरी टीचर दे विच। लेकिन इस स्टेट का अलग अलग कंसैप्ट है, स्टेट किद्दां करना चाहता है उदां कर सकता है। जिवें रीट विच भी यही केस लग्या हुआ, थोनों पता होगा शायद कि रीट दे विच PRT प्राइमरी टीचर दे विच TGT एलीजिबल होना चाहते हैं, मतलब कि B.Ed कैंडीडेट्स। हुण दूजी गल अपने पंजाब की अगर मैं गल करां, ये भी केस लमकी जा रहा है, ना तो ETT भर्ती हो रही है, ना ही B.Ed वाले एलीजिबल किया जा रहा है, ना ही ETT वाले ETT केडर के विच लगे, क्योंकि B.Ed की ऑलरेडी 3704 पोस्टां निकल चुकी हैं और उन्होंने भर्ती भी हो चुकी है, उन्होंने नियुक्ति पत्र भी मिल गया और वो हुण अपने काम कर रहे हैं स्कूल्स दे विच जाके।
लेकिन अपना ईटीटी केडर का बुरा हाल हो रहा है, वो 2364 लमकी। बीएड वालों को तो अपना हक मिल गया। तुसीं ये भी सोचो ना, बीएड वाले हुण जिहड़े बैठे है, मतलब जिहड़े धरने दे रहे, उन्हां लई भी मैं पूरी गल करूँगी, लेकिन जो ईटीटी केडर की तो एक बार भी भर्ती नहीं आई। तुसीं ये क्यों नहीं सोच रहे कि 2300 जो है 2364 पहला बर्बाद हो गई, हुण ये 6635 को खत्म करना चाह रहे, वो होंद खत्म करना चाहते ईटीटी की। लेकिन बीएड कैंडीडेट्स जिहड़े पढ़ाई करते, जिहड़े बीएड दे विच ही अपना जो है लैना चाहते हैं हक, वो बिल्कुल सही है। इत्थे लड़ाइयाँ ना करके ईटीटी वास्ते कि तुसीं अपनियां पोस्टां कढवाओ। हुण वो स्टेट ते छड्ड दो, वो विजेंद्र सिंगला ते छड्ड दो कि वो की करना चाहते हैं की नहीं, कि अलाउड करते हैं या नहीं। तुसीं अपनी पोस्ट से ध्यान दो, ठीक है। बीएड वालों मैं इक्को सलाह दूँगी कि ये जस्टिस फॉर बीएड कैंडीडेट्स मैं इसीलिए लगाया क्योंकि बीएड की भी पोस्ट नहीं आई। उस तो बाद 3704 पोस्ट आई सी, वो भर्ती हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन हुण कोई हिंदी एसएसटी पंजाबी की कोई वैकेंसी नहीं कढ़ी। 10,000 प्लस की मांग की गई सी, लेकिन हले तक मीटिंग्स ते मीटिंग्स चल रही हैं। मतलब हुण वोटां दे दिन नेड़े आ रहे, तो आपां यही सरकार तो उम्मीद कर सकते हैं कि ईटीटी की भी भर्ती पूरी करो तो मास्टर केडर की भर्ती भी। लेकिन मास्टर केडर की भर्ती पूरी होने तो पहला नोटिस तो कड्डो। मास्टर केडर से तो नोटिस भी नहीं आया हले तक। अक्तूबर नवंबर तक अपने को तो 2-3 महीने ही रह गए गिनती के, क्योंकि दिसंबर के चोण जाब्ता लागू हो जानी है, फरवरी के वोट है। सो इस करके ही कह रही हैं कि अगर जल्दी तो जल्दी मास्टर केडर का आपनू दिखने को ना मिले तो अपने वास्ते बहुत औखा हो जाना है बीएड कैंडीडेट्स वास्ते। तो इस उलझ के तुसीं ईटीटी की होंद भी खराब करोगे, इस उलझ के तुसीं ईटीटी वालों भी बर्बाद करोगे, ठीक है। तुसीं खुद तो डुबोगे नाल ईटीटी वालों भी लैके डुबोगे। ये गल मेरी याद रखियो। तो ये गल मैं सच कह रही हाँ, अगर बीएड वालों की ना भर्ती आई ना तो ईटीटी वाला भी उन्होंने खत्म कर देना, ईटीटी वाला भी पोस्टां खराब हो जाएगियाँ। सो इस करके कह रहे हैं कि बीएड वालों की भी भर्ती आवे, क्योंकि वो भी लगन, उन्होंने भी रुजगार मिले। उन्होंने गल भी सही है, क्योंकि उत्थे मनीष फाजिलका जी कदों तो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने नाल खड़ो, बीएड टेट पास यूनीयन के नाल खड़ो, ठीक है। इत्थे की मसला हल होना है कि बीएड अप्लाई होएगी, एलिजिबल होएगी या नहीं होएगी, अपने ते नहीं है, ना ही मेरे ते है, ना ही थोड़े ते है। इस सरकार का फैसला है, इस स्टेट की सरकार का फैसला है कि वो की करना चाहती है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग मांग है। और DSSB की गल करा, दिल्ली की गल करा, तो वो केजरीवाल ने नहीं अलाउड किया बीएड में। एक गल भी ध्यान नाल सुनो, केजरीवाल की सरकार ने बीएड में अलाउड नहीं किया, जबकि सेंटर की गौरमेंट जो है वो नहीं किया हुआ, ठीक है। ये थोड़ा पता होना चाहिए। सो इस करके अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब है। दिल्ली एक यूनियन टैरीटरी है, थोड़ा पता है। हुण स्टेट का की फैसला आंदा वो उन्होंने छड्ड दो, अपने लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना कुछ नहीं होना। हुण केस ते केस लगे जाएंगे, तरीक ते तरीक पई जाऊगी। नुकसान किहदा है? नुकसान किहदा है? अपना सरकारां दा नहीं, वकीलों को तो पैसे मिल ही जाते उन्होंने। सरकारां नूं की है भी वधिया सानूं पोस्ट ना कढ़नी पवे, सानूं भर्ती ना पूरी करनी पवे, जिहड़े पैसे इन्होंने मिलते हैं वो भी सानूं ना देने पैण, ठीक है। दूजी गल, जो 2364 का लमकी आंदा है मामला, कदों का लमक रहा? अगर ये दिसंबर हुण लोग कह रहे हैं कि दिसंबर के होएगा, लेकिन दिसंबर के आपां नहीं होण देना। मैं पहला भी तुहानूं यही गल कही सी कि सितंबर के मामला निपट जे तो निपट जे, नहीं बहुत औखा होगा, ठीक है। 2364 भी जी स्टे है वो टुटनी चाहिए और तोड़नी पवेगी। वो स्टे कुछ ना कुछ वो हल कढ़ना पऊगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन, ठोस जो सॉलिड सोल्यूशन करना पड़ेगा। जो लगातार 2364 सिलेक्टेड यूनियन है, जो उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई है, वो कदों तो संघर्ष कर रही है। प्लस अपने एक ऑनलाइन माध्यम के थ्रू आप संघर्ष कर रहे हैं, वीडियोज़ तो नाल लगातार रोज़ ही तुहानूं अपडेट करती रहनी हाँ, ताकि थोड़ा फायदा होवे, यूनीयन का फायदा होवे, तो कुछ भर्तियों का पता चले, कुछ भर्ती कंप्लीट हो, ठीक है। ऐदा ना होवे NTT दे वांग, मतलब NTT दे वांग जिद्दां वो पोस्टर रद्द हो चुके, 2364 का हाल ऐदा ना होवे। क्योंकि 2364 सिलेक्टेड कैंडीडेट से रोज़ मैनू मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने कितना बुरा हाल है। क्योंकि साल हो गया, उन्होंने खुद इन्ने पैसे लगाए हैं, कोचिंग खरीदियाँ, पढ़ाई की, अपना टाइम वेस्ट किया, काहदे वास्ते? घरे बैठने वास्ते। उन्होंने अपनी जो प्राइवेट जॉब्स करते थे वो भी छड्ड दियाँ, ठीक है ना। सो आपनों नाल खड़ना चाहिए। प्लीज़ पोस्टां ते केस ना लगवाओ, जिन्नियां निकलदियां उन्होंने सक्सैसफुली कंप्लीट हो जान दो। लेकिन जदों ही ETT की भर्ती आती उदों ही BEd के शरारती अंसर, कुछ शरारती अंसर आ जाते हैं अपना हक मंगन, BEd उन्होंने केस लगा देंगे है ETT वाले तो, और वो भर्ती भी नहीं पूरी होंगी, ना थोड़ियां पोस्टां निकलन, ना उन्होंने भर्ती पूरी हो, बैठे रहो सारे घरे, किसी का कोई हल नहीं निकलना। तो इस करके मैं कह रही हाँ, प्लीज़ पोस्टां ते केस ना लगवाओ।
PS ਟੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ETT ਦੀ ਹੈ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ETT ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ETT ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਲੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। BEਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਰਨ ਮਾਈਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।